यरीहो की दीवारें। यरीहो की लड़ाई बाइबल में सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों में से एक है और वो ये साबित करती है कि परमेश्वर इस्राएलियों के साथ हमेशा था और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यरीहो की दीवारों के गिरने का विवरण हमें यहोशू की पुस्तक के 5वें और 6ठे अध्याय में मिलता है, जो पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में से एक है और इसका नाम मूसा के योग्य उत्तराधिकारी यहोशू के नाम पर रखा गया था, जिसने मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों का नेतृत्व किया था। यरीहो कनान नगर का प्रवेश द्वार था, जहां इस्राएली वादा किए गए देश में प्रवेश करते समय पहुंचे। कनान वही देश था जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने उनसे की थी। यहोशू बहुत खुश था कि वो सबको लेकर वहां तक पहुंच गया, लेकिन वह जानता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नए देश के लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे और वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के लोग वहां आए। यहोशू भी ये बात जानता था कि इस्राएलियों को वहां रहने से पहले उन लोगों से लड़ना होगा। पहला बड़ा शहर यरीहो था। सारे नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। दीवारें बहुत मजबूती से बनी हुई थीं और शहर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता शहर के फाटकों से था। यरीहो के लोग इस्राएलियों के लिए कभी भी फाटक नहीं खोलते। जब यहोशू यरीहो के निकट था, तब उसने ऊपर आंख उठाई और उसने अपने सामने एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के हाथ में तलवार थी। यहोशू उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम हमारे मित्रों में से कोई हो या हमारे शत्रुओं में से? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं शत्रु नहीं हूं, मैं यहोवा की सेना का एक सेनापति हूं। मैं अभी अभी तुम्हारे पास आया हूं। तब यहोशू ने अपना सिर भूमि तक झुकाया। यह उसने सम्मान प्रकट करने के लिए किया। उसने पूछा, क्या मेरे स्वामी का मुझ दास के लिए कोई आदेश है? यहोवा की सेना के सेनापति ने उत्तर दिया, अपने जूते उतारो। जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह स्थान पवित्र है। इसलिए यहोशू ने उसकी आज्ञा मानी। यरीहो नगर के द्वार बंद थे। उस नगर के लोग भयभीत थे क्योंकि इस्राएल के लोग निकट थे। कोई नगर में नहीं जा रहा था और कोई नगर से बाहर भी नहीं आ रहा था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, देखो, मैंने यरीहो नगर को तुम्हारे अधिकार में दे दिया है। इसका राजा और इसके सारे सैनिक तुम्हारे अधीन हैं। हर एक दिन अपनी सेना के साथ नगर के चारों ओर अपना बल प्रदर्शन करो और ऐसा 6 दिन तक करना। बकरे की सींगों की बनी तुरहियों को लेकर 7 याजकों को चलने दो। याजकों से कहो कि वे पवित्र संदूक के सामने चलें। 7वें दिन नगर के चारों ओर 7 फेरे करो। याजकों से कहो कि वे चलते समय तुरही बजाएं। याजक तुरहियों से तेज ध्वनि करेंगे। फिर जब तुम वह ध्वनि सुनो तो तुम सब लोगों से गर्जन आरंभ करने को कहना, और जब तुम ऐसा करोगे तो नगर की दीवारें गिर जाएंगी और तुम्हारे लोग सीधे नगर में जा पाएंगे। फिर नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को इकट्ठा किया और उनसे वैसा ही करने को कहा जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। फिर जब यहोशू ने अपनी पूरी बात बोल ली, तब यहोवा के सामने 7 याजकों ने चलना आरंभ किया। वे 7 तुरहियां लिए हुए थे। चलते चलते वे तुरहियां बजा रहे थे। यहोवा के संदूक को लेकर चलने वाले याजक उनके पीछे चल रहे थे। अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक याजकों के आगे चल रहे थे। पवित्र संदूक के पीछे चलने वाले लोग तुरही बजा रहे थे तथा कदम मिला रहे थे। किंतु यहोशू ने लोगों से कहा था कि युद्ध की ललकार न दें। उसने कहा, ललकारो नहीं, उस दिन तक तुम कोई ललकार न दो जिस दिन तक मैं ना कहूं, और जब मैं कहूं तब तुम ललकार सकते हो।
फिर यहोशू ने याजकों को यहोवा के पवित्र संदूक को नगर के चारों ओर ले जाने का आदेश दिया। फिर वे अपने डेरे में लौट गए और रात भर वहीं ठहरे। दूसरे दिन सवेरे यहोशू उठा और याजक लोग फिर यहोवा के पवित्र संदूक को लेकर चल पड़े और सातों याजक 7 तुरहियां लेकर चल पड़े। वे यहोवा के पवित्र संदूक के सामने तुरहियां बजाते हुए कदम से कदम मिला रहे थे। उनके सामने अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक चल रहे थे। यहोवा के संदूक के पीछे चलने वाले सैनिक याजक तुरहियां बजाते हुए कदम मिला रहे थे। फिर दूसरे दिन भी उन सब ने एक बार नगर के चारों ओर चक्कर लगाया और तब वे अपने अपने डेरों में लौट गए। उन्होंने लगातार 6 दिन तक ऐसा ही किया। 7वें दिन वे भोर में उठे और उन्होंने नगर के चारों ओर 7 चक्कर लगाए। उन्होंने उसी प्रकार नगर का चक्कर लगाया जिस तरह वे उसके पहले लगा चुके थे, किंतु उस दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए। 7वीं बार जब उन्होंने नगर का चक्कर लगाया तो याजकों ने अपनी तुरहियां बजाईं। उस समय यहोशू ने उन्हें आदेश दिया और कहा, अब जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। नगर और इसमें की हर एक चीज यहोवा की है। केवल वेश्या राहाब और उसके घर में रहने वाले लोग ही जीवित रहेंगे। ये मारे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि राहाब ने उन 2 गुप्तचरों की सहायता की थी। यह भी याद रखो कि हमें इसके अतिरिक्त सभी चीजों को नष्ट करना है। उन चीजों को मत लो। यदि तुम उन चीजों को लेते हो और अपने डेरों में लाते हो तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे और तुम अपने सभी इस्राएली लोगों पर भी मुसीबत लाओगे। सभी चांदी, सोने, कांसे तथा लोहे की बनी चीजें यहोवा की हैं। ये चीजें यहोवा के खजाने में ही रखी जानी चाहिए। याजकों ने तुरहियां बजाईं और जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी, उन्होंने ललकार लगाना आरंभ किया। दीवारें गिरने लगी और लोग सीधे नगर में दौड़ पड़े। इस प्रकार इस्राएल के लोगों ने यरीहो नगर को हराया। लोगों ने नगर की हर एक चीजों को नष्ट कर दिया। उन्होंने वहां के हर एक जीवित प्राणी को नष्ट किया। उन्होंने युवक, वृद्ध, युवतियों, वृद्धाओं, भेड़ों और गधों को मार डाला। यहोशू ने उन 2 व्यक्तियों से बातें की जिन्हें उसने प्रदेश के विषय में पता लगाने भेजा था। यहोशू ने कहा, उस वेश्या के घर जाओ, उसे बाहर लाओ और उन लोगों को भी बाहर लाओ जो उसके साथ हैं। यह तुम इसलिए करोगे क्योंकि तुमने उसे वचन दिया था। फिर दोनों व्यक्ति उसके घर में गए और राहाब को बाहर लाए। उन्होंने उसके पिता, माँ, भाइयों, उसके समूचे परिवार और उसके साथ के अन्य सभी को बाहर निकाला। उन्होंने इस्राएल के डेरे के बाहर इन सभी लोगों को सुरक्षित रखा। फिर इस्राएल के लोगों ने सारे नगर को जला दिया। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा और लोहे से बनी चीजों के अतिरिक्त सभी चीजों को जला दिया। यहोशू ने राहाब और उसके परिवार और उसके साथ के व्यक्तियों को बचा लिया। यहोशू ने उन्हें जीवित रहने दिया, क्योंकि राहाब ने उन लोगों की सहायता की थी जिन्हें उसने यरीहो में जासूसी करने के लिए भेजा था। राहाब अब भी इस्राएल के लोगों में अपने वंशजों के रूप में रहती है। उस समय यहोशू ने शपथ के साथ महत्वपूर्ण बातें कही। उसने कहा, कोई व्यक्ति जो यरीहो नगर के पुनः निर्माण का प्रयत्न करेगा, यहोवा की ओर से खतरे में पड़ेगा। जो व्यक्ति नगर की नींव रखेगा, अपने पहलौठे पुत्र को खोएगा। जो व्यक्ति फाटक लगाएगा, वह अपने सबसे छोटे पुत्र को खोएगा। यहोवा यहोशू के साथ था और इस प्रकार यहोशू पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। अब आइए देखें इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। यरीहो की दीवारों के नीचे गिरने की कहानी एक ऐसी कहानी है जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह केवल बाइबल की एक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक विवरण है जो कि हमें यहोशू की पुस्तक में मिलता है। ये वो समय था जब इस्राएलियों ने यरदन को पार कर लिया था और वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई भूमि में जाने ही वाले थे। तभी उनका सामना एक ऐसे शहर से हुआ जो एक शक्तिशाली किले की तरह एक बहुत ऊंची शहरपना से सुरक्षित था और कोई भी अंदर जाने या बाहर आने में सक्षम नहीं था।
पर आज के युग में देखा जाए तो किसी दीवार को गिरा देना एक साधारण बात है, पर उस समय बिना किसी तकनीक के इतनी ऊंची दीवार को गिराना नामुमकिन सा था। पर हमारे जीवते परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सबसे पहली बात जो हमें जानने को मिली वो ये है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और मत्ती के 19वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात जो हमें जानने को मिली वो ये है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब आप में पश्चाताप और आज्ञा मानने की इच्छा हो। जैसा कि हमने देखा, राहाब जो कि एक वेश्या थी का जीवन भी बदल गया जब उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर पर विश्वास रखा। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप क्या करते हो या आपने कभी क्या गलत काम किया है। वो बस इतना देखता है कि क्या आपको अपने कर्मों के लिए पछतावा है और क्या आप विश्वास के साथ उसे ग्रहण कर सकते हो। तभी वो आपको क्षमा करेगा और हर एक मुसीबतों से बचाएगा, जैसा उसने इस्राएलियों को बचाया। बाइबल में राहाब का नाम विश्वास के उदाहरण के रूप में लिया जाता है, जो हमें इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय के 31वें पद में मिलता है। वहां इस प्रकार लिखा है, विश्वास के कारण ही राहाब नाम की वेश्या आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के साथ नहीं मारी गई थी, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत सत्कार किया था। तो विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम सबके जीवन में अपने परमेश्वर के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, मत्ती के पहले अध्याय के 5वें पद में यीशु के वंश में भी कोई भी व्यक्ति छुटकारे से परे नहीं है, अगर उनके दिल पाप से फिरने और जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है। राहाब को परमेश्वर की ओर से दूसरा मौका मिला था और उसने इसका भरपूर फायदा उठाया। तीसरी बात, भजन संहिता का 11वां अध्याय का 5वां पद हमें बताता है, प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है, वह अत्याचारी से घृणा करता है। हमारा परमेश्वर परीक्षा लेने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विश्वास को जांचता है और हमारी परीक्षा लेता है। परमेश्वर चाहता तो पहले ही चक्कर में यरीहो की दीवार गिर जाती, पर इसके लिए उसकी योजना थी और उस पे चलना इस्राएलियों के लिए आवश्यक था। और इस्राएलियों के 6 दिन चक्कर लगाने के बाद जब 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर पूरे किए, तभी यरीहो की दीवार गिर गई। तो यहाँ परमेश्वर ने 6 दिन तक उनकी परीक्षा ली और इस्राएली भी उस परीक्षा में सफल हो गए। चौथी और अंतिम बात, जो विश्वासी नहीं है वो नाश किए जाएंगे। जैसा कि इस कहानी में भी हमने देखा कि यरीहो के लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे और उसके दिखाए मार्गों पर नहीं चलते थे, और यही कारण था उनके नाश किए जाने का। यूहन्ना का 3 अध्याय का 36वां पद हमें बताता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसके अतिरिक्त यह कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। यरीहो की शहरपनाह गिर गई क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वो ऐसा करेगा। आज हमसे परमेश्वर के वादे उतने ही निश्चित हैं, वे उतने ही अटल हैं और वो अपने वादों को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वो ऐसा करेगा। एक अधर्मी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना और फिर यह कहना कि मैं परमेश्वर को मानता हूं, सही नहीं। यदि हम वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यहोशू और इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया और यरीहो को जीत लिया। परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे शत्रु पर विजय प्रदान कराई जो उन्हें वादा किए गए देश से बाहर रखने की कोशिश कर रहा था। तो अब आज ये हम पे है कि हमें अपने परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है या नहीं। अगर है तो हम परमेश्वर की आज्ञा जरूर मानेंगे और परमेश्वर हमें उन शत्रुओं पर विजय भी जरूर दिलाएगा जिनका हमें सामना करना है। यहोशू भले ही राष्ट्र का नेता रहा हो,
पर उसके साथ साथ वो बहुत ही विश्वासी व्यक्ति था और परमेश्वर के अधीन था। यदि आप यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं आए हैं तो आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही कोई स्वर्ग में पिता तक पहुंच सकता है। यूहन्ना के 6 अध्याय के 44वें पद में लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और यदि कोई पश्चाताप के बाद विश्वास में मसीह के पास आता है तो यीशु उनसे कहता है, मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। वह अंतिम दिन या तो हमेशा के लिए स्वर्ग के राज्य में मसीह के साथ शामिल होना होगा, या बिना किसी दूसरे अवसर के हमेशा के लिए उससे अलग होना होगा। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो आपके पास पहले से ही अनंत जीवन है, जो कि हमें यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें और 17वें पद में मिलता है, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैंने इसलिए कहा कि यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो आपके पास पहले से ही अनंत जीवन है, लेकिन यदि नहीं तो आप हमेशा के लिए दोषी ठहराए जाएंगे, जैसा कि यूहन्ना के 3 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उम्मीद करती हूँ कि यरीहो की दीवारों की कहानी से आज हमने कुछ अच्छा सीखा। बाइबल की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।